इस सरकार में विपक्ष में थे तब भी हम लोग का बोले थे कि आप लोग का जायज मांग है, वो ये भी बोले थे कि जायज मांग है, आप लोग इतना दिन किए, सब चीज होते हुए क्यों नहीं हम आप लोग की मांग को रखेंगे सरकार से। यानी कि विपक्ष में थे तो जायज था और सरकार में तो नाजायज हो गया। नहीं, सरकार में भी जब आए तो हम लोग गए तो मिले ही नहीं हम लोग से अभी तक एक बार। लेकिन इधर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे मिल ना पा रहे हैं। सभी लोग जितने भी मंत्री हैं उन लोग से हम प्रयास कर रहे हैं कि जा करके सीएम सर से जा करके बात करिए और हम लोग को योगदान कराइए, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। और इस मुद्दा को विधानसभा सत्र में भी 8 से 9 विधायक जो है बोले हैं शून्यकाल में, तब पर भी। नमस्कार, आदाब। हमारे साथ अभी मौजूद है बीएसएससी 2014 के मेरिट अभ्यर्थी 1778 अभ्यर्थी, कुल मिलाकर 1778 अभ्यर्थी की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार बार बार बोलती है कि आने वाले दिनों में कर देंगे, लेकिन आयोग के पास ही लोग जाते हैं तो आयोग ये कहकर इन लोगों को वहां से चलता कर देती है कि अगर सीएम जब चाहेंगे तब होगा। लेकिन ये लोग जब सीएम के पास जाते हैं मिलने के लिए नीतीश कुमार जी से, तो वहां से इन लोगों को खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है, मिलने भी नहीं दिया जाता। आइए इन्हीं लोग से उनका दर्द जानते हैं कि आखिर 2014 से लेकर के 2023 तक, यानी लगभग 6-3-9 साल होने वाले, और अभी तक इन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है। आखिर कहाँ गलती हो रही है सरकार से? इसमें सरकार और आयोग दोनों मिल करके खेला खेल रहा है। जब आयोग के पास जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि सीएम करेंगे, और सीएम से हम लोग मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन समाधान यात्रा में हम लोग हर जगह लेटर दिए हैं, और 70 विधायक का लेटर भी इसके संदर्भ में हम लोग लिखवाए हैं, जो सामान्य प्रशासन, आयोग और सीएम के दिए हैं। लेकिन अभी तक से हम लोग का योगदान नहीं कराया जा रहा है। अभी लोग का मनसा समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, 9 महीना से रोड पर घूम रहे हैं। 2014 की बहाली है और हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। हर जगह हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। सीएम साहब से मिलने जाते हैं, चाहत लेकर के जाते हैं मिलने के लिए कि हम लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाए, तो क्या जवाब मिलता है वहाँ से? सीएम सर से हम लोग डायरेक्ट मुलाकात हुआ था समाधान यात्रा में, लेकिन इधर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे मिल ना पा रहे हैं। सभी लोग जितने भी मंत्री हैं उन लोग से हम प्रयास कर रहे हैं कि जा करके सीएम सर से जा करके बात करिए और हम लोग को योगदान कराइए, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। और इस मुद्दा को विधानसभा सत्र में भी 8 से 9 विधायक जो है बोले हैं शून्यकाल में, तब पर भी सरकार के पास अभी तक से कोई हम लोग के आदेश नहीं मिल रहा है। की आवाज को हम संदीप सौरभ के सामने भी रखे तो उन्होंने विधानसभा में उठाया भी था इस मुद्दे को, उसके बाद क्या हुआ था? संदीप सौरभ हो गए, अजीत कुशवाहा हो गए, ऐसे ऐसे कुछ और विधायक, बीजेपी के विधायक भी हैं, माले के विधायक तो हैं ही, कुछ महिलाएं विधायक भी उठाई थी हम लोग की आवाज़, ध्यानाकर्षण में भी डाला गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिला है। कई भी हम लोग कई मंत्री के पास भी गए, सिर्फ आश्वासन मिलता है कि ये बात हम लोग के पास पहुंच चुका है, जल्द ही आप लोग पे काम कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आज ये करते करते रिजल्ट के आए हुए साल बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। 1 साल लगातार हम लोग लड़कों के ये ग्रुप बना के अपने जितने भी, जिसको भी नहीं मिला है, बेचैनी। 1791 सीट खाली रह जाती है और 1778 की नियुक्ति पत्र देने में सरकार को तकलीफ हो रही है। ये आयोग का सबसे बड़ा रोल है इसमें। आयोग जानबूझकर कुछ नहीं, हम लोग से 42 पद की प्राथमिकता मांगा गया, और जब आयोग हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट दिए थे उस समय उसने खुद लिखे हैं, आयोग की प्रति पर है कि सभी पीटी, मेंस, टाइपिंग, फिजिकल सभी एग्जाम में पास अभ्यर्थी को, सभी में सफल अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। यही बताइए कि यहाँ पर आप लोग आए हैं आरजेडी कार्यालय में, तो तेजस्वी जी कभी आश्वासन दिए है कि नहीं आप लोग? जी, तेजस्वी जिस समय इस सरकार में विपक्ष में थे तब भी हम लोग का बोले थे कि आप लोग का जायज मांग है, वो ये भी बोले थे कि जायज मांग है, आप लोग इतना दिन किए, सब चीज होते हुए क्यों नहीं हम आप लोग की मांग को रखेंगे सरकार से। यानी कि विपक्ष में थे तो जायज था और सरकार में तो नाजायज हो गया। नहीं, सरकार में भी जब आए तो हम लोग गए तो मिले ही नहीं हम लोग से अभी तक। एक बार आए भी, हम लोग उसके डेरा पे भी कई बार गए हैं, बस ऐसे भीड़ में ले लिए, हम लोग के मुद्दे को सही से सुने भी नहीं हो। लेकिन उनको बात तो वही हो गई ना कि विपक्ष में थे तो जायज था और सरकार में आए तो नाजायज हो गया। जी 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 ऐसा कोई विधायक नहीं बिहार में जिसके कान में 1778 का मुद्दा नहीं गया होगा, और 30 जिला में मुख्यमंत्री को समाधान यात्रा में लेटर पड़ा है। इसके जो 30 जिला में मुख्यमंत्री को समाधान यात्रा में लेटर मिला, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री
कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं करा रहा, वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी कहाँ चूक हो रही है? कहीं न कहीं तो मुख्यमंत्री जो है सो इसमें जो है गंभीरता से इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसके कारण ही हम लोग को भटकना पड़ रहा है। चूँकि 38 जिला में जब उनको जब लेटर दिया गया, तो उनके सचिव को जब और जिला में लेटर मिलता था तो उनको याद है, हाँ, हाँ, बीएसएससी 1778 वेटिंग लिस्ट का मामला है। उनके सचिव को याद है, जब भी लेटर पड़ता था, हाँ, 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 याद है, याद है। लेकिन अब मुख्यमंत्री को मतलब कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनहीनता को दर्शाता है। क्या कहिएगा, अभी तक आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बहुत दुखद की बात है कि हम लोग वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी आप लोग को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मतलब कि ये सब कुछ कराने के बावजूद भी 9 साल से हम लोग भटक रहे हैं कि नहीं। और समाधान यात्रा में मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस जिला में गए, पंचायत तक के हमने इनका जो समाधान यात्रा था कि लोगों के जनता के परेशानियों को दूर करने, लेकिन अभी तक तो एक भी समाधान मतलब किन्हीं का नहीं हो पाया है। चाहे विद्यार्थी हो या किन्हीं भी क्षेत्र में हो, अभी तक किन्हीं का समाधान और निराकरण नहीं कर पाया है कि नहीं। और हम लोग जो है मतलब 72 विधायक से आवेदन लिखवाएं इस मैटर को मतलब कि लिखवाएं, लेकिन उनका भी निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। मतलब हम क्या कहाँ कमी रह गई कि विधानसभा में आप लोग की आवाज उठाने के बावजूद भी, उसके बाद भी आप लोग पर कोई मतलब कि सुनवाई नहीं हो रही है? जी, अब इनका जिम्मेवार मतलब कि अब सरकार क्या चाहती है, आयोग क्या चाहती है, तो मतलब वो आयोग कहता है कि सीएम साहब बोलेंगे तब होगा। आयोग का कहना है कि हम लोग कम से कम 10-15 बार जाके वहाँ 250 से 500 विद्यार्थी सब आंदोलन किए हैं, कई बार आंदोलन किए हैं कि नहीं। यहाँ तक कि हमको मतलब भगाया भी गया तो ये आंदोलन किए, लेकिन आयोग का यही मतलब अध्यक्ष कहते हैं कि ये सीएमओ साहब अगर आदेश देंगे तो हैंड टू हैंड हो जाएगा। सीएमओ साहब आते हैं तो हैंड टू हैंड। सीएमओ साहब के पास अगर मान के चले इनका आवेदन देके जाते हैं तो बोलते हैं कि हम आयोग को मतलब कर दिए हो जाएंगे, है कि नहीं। इनके लिए सामान्य प्रशासन से भी एप्लीकेशन लिखा के मतलब बोलेंगे वहाँ भेज दिए गए हैं, और आदेश आयोग जो है मतलब उन पे टाल देते हैं कि सीएमओ साहब का आदेश होंगे तो हम कर देंगे। अब बताइए कि हम लोग क्या करें। जिनके पास नहीं जाने के था उनके पास गए, सबके पास गए। आज भी उनका मतलब कि यहाँ कर्पूरियावास में था उनका मतलब अम्बेडकर साहब के जयंती में, लेकिन वहाँ हम लोग अंदर गए तो हम लोग के मतलब कि गार्ड साहब जो मतलब बाहर भगा दिया। अब क्या करें बताइए। अब तो मतलब कि सरकार के मंशा क्या है, इसी उद्देश्य से अब हम लोग मतलब रात भर भी रहे, अभी भी रहे हुए मतलब कि 9 साल से मतलब भटक रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब सरकार समझे। 9 साल से ये लोग भटक रहे हैं। सरकार की मंशा क्या है, सरकार ही बता सकती है। आयोग के पास जाते तो आयोग कहती है कि सीएमओ साहब चाहेंगे तो काम हो जाएगा, और सीएमओ के पास ये लोग जाते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि हमने आयोग को लेटर लिख दिया है, आप लोग का हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि 9 साल से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भटक रहे हैं, सड़क पर भटक रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। विधानसभा में आवाज़ उठाने के बावजूद भी हमारा जो तो कहना है कि विधानसभा में आवाज़ उठने के बावजूद भी हमारा जो ज्वाइनिंग है नहीं हो पा रहा है, और ये सरकार जो वादा करके आई थी 10 लाख रोजगार का, कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।